हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। इसके क्या फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स क्या है, इसके बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक रिकमेंडेशन मैंने दी थी आपको लुमेक्स ऑटोटेक के बारे में। उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। आज सुबह 8:30 के आसपास मैंने उसका वीडियो पोस्ट किया था। आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी दिन से ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जो मैंने वीडियो में क्लियर दिखाया आपको। ये डेली बेस का चार्ट है। 90 और 110 के बीच में लगभग ये ट्रेड कर रहा था रेगुलर। आज इसने अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। आप देखिए आज के दिन में ही 114.50 रुपये के आसपास ये गया है। क्या ब्रेकआउट दिया है इसने। मैं आपको अब 15 मिनट के कैंडल पे इसे दिखाता हूँ आज का। आप वीडियो देख सकते हैं आज सुबह की, मेरी 8:30 के आसपास की वीडियो है आज सुबह की लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए 8 तारीख का ये अराउंड 2:30 के आसपास मूव करना स्टार्ट किया। देखिए कितना हैवी बाइंग आई है इसके अंदर और एकदम स्टॉक जो है ऊपर गया। अदरवाइज देखिए काफ़ी दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज के अंदर ही। तो इस टाइप के शेयर्स हमें देखने चाहिए, सर्च करने चाहिए और अकोमुलेट करने चाहिए अच्छे लेवल पे। तो अब डिस्कस करते हैं हम फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। फाइन ऑर्गेनिक्स स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है जो एडिक्टिव्स होते हैं प्लास्टिक बनाने में, फूड इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, रबड़ बनाने के लिए चाहिए होते हैं, फार्मा कंपनी, पेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, फूड है। तो इन सभी को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एडिक्टिव चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक मुंबई में है, एक सिंगापुर में और थाईलैंड में है। इनका अपना R&D डिपार्टमेंट है पूरा, मुंबई में है, थाईलैंड और मलेशिया में है। R&D टीम है इनकी पूरी, नए नए इनकी प्रोडक्ट्स आते हैं, पूरा R&D करते हैं ये लोग। जो शेयर मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री का, वो है 2552 यानी 2550 रुपये के आसपास, 2540 NSE पे चल रहा है। 52 वीक हाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3260 रुपये का है, जो अभी रिसेंटली ही इसने बनाया है। 1500 रुपये लो है इसका, जो कोविड टाइम पे इसने बनाया है। अभी चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। 2540 रुपये इसका भी रेट चल रहा है। अगर डेली उस पर देखते हैं बेस पे तो न्यूट्रल है ये टेक्निकली, वीकली पे न्यूट्रल है, मंथली पे बुलिश नज़र आ रहा है ये हमें। स्मॉल कैप कंपनी है, 4872 इसका मार्केट कैप है, 7800 के आसपास का। डिविडेंड जो है 5 रुपये की फेस वैल्यू है, उस पर 140% का डिविडेंड ये देते हैं। डिविडेंड यील्ड जो आती है 0.27% है। रेगुलर देते हैं बट ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डिलीवरी जो है 47% के आसपास की हुई है। इंडस्ट्री पी 38 के आसपास है, इसकी पी जो है 60 पे ये काम कर रहा है। कुछ प्रीमियम पे ही काम करते हैं ये शेयर्स, जो स्पेशल होते हैं, मोनोपोली टाइप के होते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस टाइप के बनाते हैं, वो प्रीमियम पे ही काम करते हैं। और इसके रीजन्स आगे आपको खुद पता चलेंगे क्यों ये प्रीमियम पे काम कर रहा है। अगर हम अपनी चेकलिस्ट को देखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स की, कि किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले जो हम एक चेकलिस्ट देखते हैं तो रिटर्न देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं बैंक FD से। तो क्लियरली है कि स्टॉक ने जो रिटर्न दी है वो बहुत ही बेटर दी है बैंक FD से, बैंक RD से। ओवर द टाइम बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं इसने। डिविडेंड जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एंट्री पॉइंट होता है कि किसी स्टॉक को लिया जा सकता है, किस पॉइंट पे लिया जा सकता है, तो ये यहाँ मेंशन किया गया है कि गुड टाइम टू कंसिडर, इसमें एंटर किया जा सकता है इस टाइम पर। ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवरबॉट जोन क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है और शेयर एकदम भागना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा होता है, वहाँ पर हमें बाय नहीं करना चाहिए। वो उसे ओवरबॉट जोन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है उसके अंदर और अब ये डाउन आ सकता है।
मैंने दिखाया 52 वीक से काफ़ी नीचे है, तो ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। सेकेंडली ओवरसोल्ड जोन होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर की पिटाई हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा बिक चुका हो, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, वो ओवरसोल्ड जोन होता है, तो ये उसमें भी नहीं है। नो रेड फ्लैग कोई सेबी की तरफ से किसी एएसएम लिस्ट में नहीं है, जीएसएम लिस्ट में नहीं है, किसी भी एसएम में नहीं है, प्रमोटर ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई शेयर प्लज नहीं है इनका, तो क्लियर कंपनी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल्स हैं स्पेशलिटी केमिकल, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप कंपनी है, रैंक 284 पे रैंक करती है, ये लो रिस्क कंपनी है, कोई रिस्क एज सच इसके अंदर नहीं है, फंडामेंटली कोई रिस्क नहीं है, टेक्निकली भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइन ऑर्गेनिक्स, इसकी मैं आपको रेशो बताता हूँ। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 32.9% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4% है। 30 के आसपास या उसके ऊपर की जो रिटर्न्स होती हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, तो इसकी रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 30 के नियर बाई हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि 200 DMA पे शेयर जो है बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है, जब भी ये से नीचे जाता है तो एकदम से बाउंस बैक करता है, तो ये शेयर 200 DMA के ऊपर ही काम कर रहा है इस टाइम पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसके प्रोज देखते हैं, कंपनी है रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, इस पर डेट फ्री कंपनी है। आरओई जैसे मैंने आपको बताया अभी, आरओई बहुत ही अच्छी है, इम्प्रेसिव है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं ईयर ऑन ईयर 2017 से इसे कंपेयर करते हैं टिल मार्च 2020, जो सेल्स है 778 2017 में थी, वो इंक्रीज होकर 1038 हो गई है। अगर प्रॉफिट की आप बात करते हैं, 2017 में 78 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इंक्रीज होकर 165 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है इसका। तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड इन 4 ईयर्स में ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल ही हो गया है, 78 से 165, डबल का प्रॉफिट इसने अपना कर दिया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देखिए, मार्जिन्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के लिए मैटर करते हैं, ये अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में अच्छे मार्जिन्स पे, फिर भी इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। 19% था, आप देखेंगे देन 22% हुआ एंड नाउ 23% हुआ। मतलब यह है कि उतनी ही सेल अगर होती है तब भी इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। 778 पे 178 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि 1038 पर आप देखेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट प्रॉफिट जो है डबल हो गया। सेल डबल नहीं हुई है बट प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि इनके मार्जिन्स इंक्रीज हो गए हैं। अभी आप देखेंगे इनके, मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ एक बार। जो 2017 में इनकी डेट थी 40 करोड़ की थी, अब 73 है, जो कि निगलिजिबल है। रिजर्व जो है इनके पास 323 करोड़ से बढ़ के 655 करोड़ के हो गए हैं, काफ़ी इंप्रेसिव हैं। एसेट जो इन्होंने बनाए हैं 445 करोड़ जो 2017 में थे, से लगातार इंक्रीज करते हुए 908 पे पहुंच गए हैं। 445 देन 530, 702, 852, 908, किसी भी ईयर में ये कम नहीं हुए हैं, एसेट्स इनके बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर ने 75% होल्ड किया है जून 2018 से लेकर टिल सितंबर 2020। ये अपर लिमिट होती है, किसी भी प्रमोटर जो एक कंपनी में होल्ड कर सकते हैं सेबी की तरफ से, कि वो 75% से ऊपर होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अच्छा अपना जो है 75% होल्ड किया हुआ है। 75% होल्ड करने का मतलब होता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे पूरा कॉन्फिडेंस है, उनको काम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, तभी कोई आदमी उसके अंदर पैसे लगा के रखता है। FII जो जून 2018 में 4% के आसपास थे, उन्होंने स्टेक बढ़ाया 5.75। DII 7.53 से इंक्रीज करके 17.85, डबल हो गया लगभग ये। जनरल पब्लिक, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, 13.39 हम लोग बेच रहे हैं और ये लोग अकोमुलेट कर रहे हैं। अपना सब कुछ बेच के इन्होंने 4.40% कर दिया है 13.39% से, यानी 9% के आसपास हमने बेचा है और FII और DII ने इसे अकोमुलेट किया है। तो इनको वो कुछ तो फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ इनको नज़र आ रही है जो अकोमुलेट करते जा रहे हैं। और शायद 4.40% भी पब्लिक के हाथ में नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी हम इसके चार्ट पे चलते हैं। ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी, उस टाइम इसका जो प्राइस था ये लगभग 2 जुलाई का है 2018, लगभग 2.5 साल के आसपास हुए हैं। 800 के आसपास ये लिस्ट हुई थी।
और आप देखेंगे वहाँ से आज का प्राइस जो मैंने बताया था 2540, ऑलमोस्ट 3 गुना तो वहाँ से हो चुका है ये शेयर 2.5 साल के अंदर। अगर मैं इसके पीक को देखता हूँ तो ये 4 टाइम्स के आसपास हो गया, 800 से 3260, 4 टाइम्स 2.5 साल में ये रिटर्न दे चुका है। अब इसका ग्राफ को आप देखिए, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, शेयर हल्का सा नीचे आता है, फिर एक हाई बनाता है, अपने इसको तोड़ा उसने पीक को, अगेन कंसोलिडेट किया एक रेंज में, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस हाई को तोड़ा उसने, अच्छा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर इस हाई को तोड़ा, अच्छी लेवल पे गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस हाई को तोड़ा इसने, फिर ऊपर गया। मतलब कि हायर हाइज बन रहे हैं इसके और लो भी इसका ऊपर चलता जा रहा है, तो शेयर ऊपर जा रहा है। कोविड-19 में यहाँ पे ये नीचे आया, उसके बाद फिर अपने पुराने लेवल पे पहुंच गया। अब देखेंगे कि पुराने लेवल को भी इसने क्रॉस किया, जैसे ही उसने ब्रेक किया, पुराना लेवल जो था इसका 2550 का था, जैसे ही उसने पुराने लेवल को ब्रेक किया तो ये सीधा 3260 के आसपास गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कंपनी है जिसने 2550 के आसपास ये काम कर रही थी, कोविड के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1500 के आसपास इसका लेवल आ गया था। इसने अभी रिसेंटली ही, अभी पूरी तरह से कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है और इस कंपनी ने जो है अपना 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई अगेन बना दिया है 3260 का। अब ये करेक्ट होके कंसोलिडेट कर रहा है नीचे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, अगेन फिर बाउंस बैक करता है। जैसे होता है ना, थोड़ा सा पीछे आना, फिर रनअप लेना और फिर तेज से भागना, यही इसका काम है कि पहले नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है और फिर एक नया हाई बनाने के लिए जाता है। अगर अब ये यहाँ से चलता है 2500 के आसपास से, तो 3200 तो इमीडिएट है ही, ये इसको क्रॉस करेगा तो सीधा ये 4800 या 5000 के आसपास इसका जो है टारगेट बनता है। हमारे टारगेट्स विद इन 3 इयर्स इसके बनते हैं 9000 से भी ऊपर के, विद इन 3 इयर्स 9000 से ऊपर के इसके टारगेट्स बनते हैं। अगर किसी में होल्डिंग करने की कैपेसिटी है तो इस लेवल पे ये रुक सकता है, अदरवाइज 3 से 4 महीने में आपको 3200 के लेवल तो ईजिली दिखा देगा। अब इसके अंदर डाउन साइड क्या बनती है? डाउन साइड जो बनती है वो बनती है इमीडिएट, तो बनती है 2425 की। अभी ये यहाँ पर आया था, उसके बाद फिर इसने ऊपर गया है, तो ये इसको हो सकता है लेवल को टेस्ट करे द्वारा 2450 के आसपास, 2425 के आसपास की जो जोन बनता है उसके अंदर ये इसको टेस्ट करे। सेकेंडली जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया 200 डे DMA का, मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। 200 डे DMA जो है, DMA की ये जो लाइन है ये हमारी जो बनती है 3280 के आसपास की, 3260 के आसपास की ये लाइन बनती है 200 डे DMA की। अगर आप इसे देखेंगे क्लोजली तो 3260 की ये लाइन बनती है, यानी इस लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इस लेवल पे आता है और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक करता है। अगर आप पीछे का देखेंगे 2018 में लिस्ट हुआ था, 200 डेज की एवरेज है ये, यानी 200 डे ट्रेडिंग सेशन के बाद इसकी लाइन ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसलिए पहले की लाइन दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से देखिए ये हमेशा इसके ऊपर ही चलता है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया था, अगेन बाउंस बैक किया, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। देखिए 2 या 3 दिन इसने इसके नीचे काम किया है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन ये बाउंस बैक कर गया था। यहाँ पर देखेंगे 5-7 दिन नीचे काम किया, अगेन बाउंस बैक किया और अच्छा बाउंस बैक किया। तो ये जो है 200 डे DMA की जो लाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पर सपोर्ट है इसका, तो 2260 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है इसका, यानी यहाँ से 200-250 रुपये का नीचे का 10% नीचे मैक्सिमम है ये। वैसे इसका 2425 रुपये सपोर्ट है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 2260 बनता है। आपको जो अकमुलेट करना है वो 2450-2500 के बीच में से अकमुलेट कीजिए, कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं, नीचे जाता तो और खरीद सकते हैं। और शेयर जो है अप डाउन होते हैं, नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में बहुत अप डाउन होते हैं। हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि अभी 100-150 रुपये अप डाउन होता है, पर लॉन्ग टर्म में वो कितना दे सकता है, रिस्क रिवार्ड क्या है। मैं कह रहा हूँ कि अभी 2500 रुपये पे भी आप इसे अकमुलेट करते हैं, अभी 2400 या 2350 भी आ जाता है, 100-150 रुपये का नीचे का डाउन साइड है, पर ऊपर कितना जा सकता है। अगर आप 3260 भी लेके चलते हैं तो यहाँ से भी वो 700-800 रुपये ऊपर जा सकता है। नीचे का कितना हुआ 100-150 रुपये, ऊपर कितना हुआ 700-800 रुपये। लॉन्ग टर्म में देखते हैं 5000 को यहाँ से डबल हो सकता है। 3 इयर्स का टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ से 4 गुना भी शेयर हो सकता है। तो 100-150 रुपये को मत कंसिडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, ये सिर्फ नोशनल लॉसेज होते हैं जो पोर्टफोलियो में सिर्फ रेड दिखाई देते हैं कुछ टाइम के लिए, बट ओवर द टाइम आपको अच्छी वेल्थ बना के देंगे। फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छे बिजनेस में है, आप इसे कम्युलेट कीजिए, अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है इस टाइम पर, आप इसे कम्युलेट करना स्टार्ट कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।